हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिकी का, जो क्लास 9 से लिया गया है, जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी जीवन की मौलिकी के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी सेल, हमारा जो बॉडी बना हुआ है सेल से, छोटी छोटी सेलों से बना हुआ है। ठीक है, बाद में हमारा बॉडी बना। आप सेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन सा अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है। सेकंड पढ़ेंगे कि लाइसोसोम के बारे, लाइसोसोम को आत्महत्या थैली क्यों बोला जाता है। तीसरी पढ़ेंगे आपका प्लेस्टिड के बारे, प्लेस्टिड मतलब वो आपका किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है कि पादप, ये आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको वीडियो नए नए मिलते रहे। चले आइए चलते हमारे सेशन की, और हमारा सेशन का पहला यानी टॉपिक से माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सबसे पहली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया आप देख चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर कैसे आएगा आपका, ये सोच लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ रहे मेरी बात, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज है। ये अपना खाना कैसे बनाता है, मतलब हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है इसमें। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है इसमें, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जैसे हमारा एक कोई एक कोशिका है, और कोशिका के अंदर आपका ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात, ये क्या है, ये आपका सेल है। ये सेल के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका है। तो दूसरी क्या बात है, इसका क्या, इसको केंद्रक बोलते हैं। और इसको पहला वाला लेयर इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोला जाता है। इसके अंदर और एक लेयर पाई जाती है, इसको कोशिका झिल्ली बोला जाता है। लेकिन इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे, समझ रहे मेरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे। और ये क्या है, एक केंद्रक है। और केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्या क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात, तो इसमें क्या पाया जाता है, आपका केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। समझ रहे क्या, ये जो हम बात कर रहे हैं किस सेल का बात कर रहे हैं, यानी यूकेरियोटिक सेल का बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। कौन सा सेल में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे मेरी बात, यूकेरियोटिक सेल में आपका क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का बात कर रहे हैं, ये जो आपका सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एक पाया जाता है, नहीं, एक से भी ज़्यादा पाया जाएगा, हो सकता है 2 3 4 माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात, तो ये नहीं कि एक ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक से भी ज़्यादा हो सकता है। एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक से भी ज़्यादा पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात। दूसरी क्या बात है कि ये जो आपका सेंटर है, यानी ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इसको केंद्रक बोला जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है, अपना डीएनए सिर्फ। तो आपका डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, और आपका न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो सेल में किस में डीएनए पाया जाता है, आपका केंद्रक में भी पाया जाता है डीएनए, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। समझ रहे। दूसरी बात है, इसका खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन निर्माण करने में मदद करता है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, तो ये क्या हमारा सेल है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और अपने खुद का राइबोसोम होता है। ये खुद का अपना डीएनए होता है, जैसे आपका केंद्रक का अपना खुद का डीएनए पाया जाता है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये डीएनए जो है ये क्या है, फादर और मदर।
जैसे पता लगाने के लिए कि आपका कोई बच्चा का फादर मदर कौन है, इसके पता लगाने के लिए डीएनए फादर और मदर का चेक मतलब आपका टेस्ट करते हैं, किसके सहारे, न्यूक्लियस के सहारे यानी केंद्रक के सहारे, इसका फादर कौन है और मदर कौन है, इसको पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, आपका न्यूक्लियस का यूज करते हैं यानी केंद्रक का यूज करते हैं हम लोग। दूसरी बात क्या, अगर फादर सिर्फ मदर का चेक कराना है, सिर्फ मदर, ये उस लड़का का मदर कौन है, मदर यानी माता, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से डीएनए टेस्ट कराते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होगा वही डीएनए टेस्ट कराएंगे, इसी को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट बोलता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट बोलता है। क्या बोलता है, इसमें सिर्फ मादार का टेस्ट किया जाता है, जैसे पता चलता है कि हाँ उसका बच्चा जो है वो बच्चा की मतलब कौन सा लड़की का होगा, उसका मादार कौन हो सकता है, तो हम लोग कहाँ से लेंगे डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया से लेंगे डीएनए। अगर फादर और मादार का बोलता है जे नहीं फादर और मादार कौन है उसको चेक कहाँ से करें, तो आपको कि न्यूक्लियस से कर सकते हैं। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है, और उस डीएनए को हम लेंगे तो आपका फादर और मदर का पता चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि डीएनए जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपना क्या बनाता है, खुद का आहार बनाता है। खुद आहार कैसे बनाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, देखो ये क्या कहते हैं, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें 2 टाइप्स ऑफ मतलब झिल्ली पाया जाता है। पहला वाला झिल्ली इसका छिद्र रहता है और सेकंड वाला झिल्ली आपका छिद्र रहता है बॉलर टाइप में रहता है, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ झिल्ली पाया जाता है। इसका क्या पाया जाता है, इसमें डीएनए पाया जाता है, समझ रहे मेरी बात। और खुद का डीएनए होता है और आपका राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। तो ये कैसे अपना मतलब एनर्जी बनाता है, जैसे कि हमारा 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है, रेस्पिरेशन मतलब आपका श्वसन, रेस्पिरेशन कैसे होता है समझ रहे। तो आइए जानते हैं रेस्पिरेशन के बारे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे रेस्पिरेशन 2 टाइप्स ऑफ पाया जाता है। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और आपका सेकेंड होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या किसे बोलते हैं, वायवीय को, वायवीय श्वसन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय, समझ रहे मेरी बात। ये क्या एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन 2 टाइप्स ऑफ पाया जाता है। कौन कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और आपका एन एरोबिक रेस्पिरेशन, समझ रहे मेरी बात। एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये आपका ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होगा, O2 उपस्थिति होता है, और आपका एन एरोबिक रेस्पिरेशन O2 की अनुपस्थिति में, समझ रहे। इसमें आपका उपस्थिति रहेगा, इसमें एनारोबिक में आपका ऑक्सीजन उपस्थिति नहीं रहेगा, समझ में आ रही। आपका रेस्पिरेशन 2 टाइप से होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या, ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीजन का एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, समझ रहे मेरी बात। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन का तब ना आना जाना करता है, तब ना हमारा बॉडी में एनर्जी बनाता है। हम लोग जब भी खाना खाते हैं, हम लोग चल पा रहे हैं, मतलब जैसे हम हाथ लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, एनर्जी हमारा बना ना। जैसे हम कुछ खाना खाए तब ना आपका एनर्जी बना, मतलब कार्बोहाइड्रेट में टूटा, फिर ग्लूकोज में, फिर ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका एनर्जी बनता है ना। एनर्जी तो ऐसे नहीं बनेगा। तो कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। क्यों बनाते हैं, इसके खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, समझ रहे। किसकी उपस्थिति में करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना एनर्जी बनाता है।
और इसी को आपको क्या बोले थे, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन बोला जाता है। अगर खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा, समझ रहे, अगर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होगा और खुद अपना आहार बनाएगा, खुद एनर्जी, मतलब एनर्जी बना रहा है, उन्हें ऊर्जा बना रहा है, सब सेल को ऊर्जा दे रहा है, तो इसको क्या बोल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तब क्या बोला जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी ऊर्जा गृह बोला जाता है, ऊर्जा गृह। आप पढ़ चुके हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों, क्योंकि बोला जाता है कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसके चलते एनर्जी आपका रिलीज होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। और यही एक माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल है जी, जो भी आपका सेल के अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। आप बोलोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बनता है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनेगा तो दूसरे सेल को कैसे देगा एनर्जी, और भी तो बहुत सारा सेल है, तो बहुत सारा सेल को ये कैसे करेगा, मतलब अभी सेल तो वृद्धि तो होगा ना, ऐसे तो नहीं है जैसे का सेल आपका छोटा सेल है तो छोटा ही रहेगा, हम लोग वृद्धि हो रहा, मतलब हमारा बॉडी जो बढ़ रहा है, यानी सेल तो ग्रोथ कर रहा है, तो ही तो हमारा बॉडी बढ़ रहा है, ऐसे तो बॉडी नहीं बढ़ेगा। तो हमारा बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कर रहा है, वो सेल को वृद्धि कर रहा है, तो ऐसे सेल का वृद्धि कर रहा है, तो सबसे पहले कौन सा आपका सेल बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले बने क्योंकि इसी के सहारे दूसरे आपका सेल को आपको वृद्धि करना और उसी को एनर्जी देना है, समझ रहे मेरे। तो इसी को क्या बोला जाता है, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, किसको, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन हम बताए हैं आपको, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब समझ रहे, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो लोग एनर्जी कैसे बनाता है, किसके सहारे बनाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का क्या नाम, अपना एक एक सेल होगा, एक एक कोशिका से बना हुआ है, तो एक एक कोशिका से बना, एक एक सेल से बना हुआ है। जैसे आपका बैक्टीरिया हुआ, आर्किया हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, तो लोग जीवित कैसे है, समझ रहे मेरी बात, जीवित तो होगा ना, आपका एनर्जी नहीं है तो अपन मतलब आप बैक्टीरिया कैसे जीवित होगा, कुछ तो होगा, तो किसके सहारे, उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो अगर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो आपका वो लोग जीवित कैसे, एनर्जी कैसे बनाता है, तो आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के चलते बनाता है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पाया जाता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये देख लीजिए, आपका सेल है, ये मान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें पहला वाला कोशिका भित्ति, दूसरा वाला कोशिका झिल्ली, आपका ये आपका क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, मैंने डेवलप नहीं, केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, वो भी पूरा पूरी नहीं, बहुत ही कम के बराबर। और इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये जो आपका कोशिका द्रव्य है यानी साइटोप्लाज्म, ये जो आपका कोशिका द्रव्य है, ये जो हम सेल आपको बताया, तो साइटोप्लाज्म के चलते बैक्टीरिया, आर्किया ये लोग अपना भोजन बनाता है। कौन, नो, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है कि जैसे यूकैरियोटिक सेल किसके माध्यम से अपना आहार बना लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के चलते बना लेते हैं। लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे कि प्रोकैरियोटिक यानी आपका प्रोकैरियोटिक सेल जो है इस किसके माध्यम से अपना आहार बनाता है, यानी साइटोप्लाज्म के चलते बनाता है। साइटोप्लाज्म में क्या अपना क्या बना पाता है, साइटोप्लाज्म में आपका कोशिका द्रव्यों से बनाया जाता है। तो इसमें आपका जो साइटोप्लाज्म है कितना पाया, 2 ATP बनाता है, 2 ATP, ये अपना 2 ATP बनाता है। अब 2 ATP क्या होता है देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ATP बनाता है, 36 ATP। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिस प्रकार कोई भी आप मान लीजिए कि मेजरमेंट होता है, मात्रक होता है ना, जैसे आप पेट्रोल लेने गए तो पेट्रोल के किलो में लीजिएगा, किलो में तो नहीं लेंगे, लीटर में लेंगे, क्योंकि उसका तो वॉल्यूम है, लीटर में मापते हैं।
तो सेम टू सेम, जैसे पैसा को रुपये में वो आप बोलेंगे जो हाँ कितना रुपया हुआ, पैसा तो नहीं बोलेंगे इतना पैसा, आप रुपये में उसको काउंटिंग करेंगे। सेम टू सेम आपका एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपका एनर्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया से जो भी ऊर्जा निकल रहा है उसको किस में मापेंगे, किस में मेजरमेंट करेंगे ना, एटीपी में करेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है 36 एटीपी बनाता है, और आपका साइटोप्लाज्म 2 एटीपी बनाता है, टोटल 38 एटीपी बनाता है। तो आपका 2 एटीपी बनाता है, ये कौन है, ये बैक्टीरिया है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ आपका बना पा रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ बना पा रहा है, 36 एटीपी बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में बना रहा है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी बना रहा है, सबसे ज़्यादा बना रहा है 36, तो इसलिए तो हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऊर्जा गिरी हो इसी के इसमें बोला जाता है। क्यों, क्योंकि 36 एटीपी बना रहा है। 36 एटीपी किसके माध्यम से बना रहा है ना, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के चलते बना रहा है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये आपका रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ रहे मेरी बात। ये आपका था क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया बात चल गई, 2 एटीपी बनाता है, ये आपका 36 एटीपी था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सेल का सबसे पहले कौन बनता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। जब तक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनेगा दूसरा सेल को वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि इसी के चलते तो आपका एनर्जी चला जाता है। समझ रहे, इसलिए आपको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और इसमें खुद का डीएनए होता है, और आपका क्या पाया जाता है, डीएनए राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें डीएनए किसका होता है, अगर डीएनए टेस्ट करेगा तो अपना माता का डीएनए पर होता है। दूसरी बात, अगर इससे लेंगे आपका केंद्रक से लेंगे तो डीएनए फादर और मदर का होता है। लेकिन अगर मदर का सिर्फ आपको माता का चेक कराना है डीएनए टेस्ट, तो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया से डीएनए लेंगे। दूसरी उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट, जिसको माता से किया जाता है। समझ रहे मेरी बात। ये हमारा क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था। समझ में आ रही है मेरी बात, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ लिख सकते हैं, एग्जाम में आपका आ जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है। आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देखिए, आप श्योर लिख सकते हैं। 2 या 3 बार देखिए तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ज़्यादा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। आइए चलते हैं, आपका लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। ये तो हम लोग जान गए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे। चलते हैं लाइसोसोम के बारे। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, यानी आत्महत्या की थैली क्यों बोला जाता है, किसको, लाइसोसोम को। लाइसोसोम कहा, एक सेल का हमारा यही पार्ट से अंग है। समझ रहे, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक लाइसोसोम, ये आपका सेल है। इस सेल के अंदर आपका ये आपका लाइसोसोम है, ये आपका ये क्या है, लाइसोसोम है। सबसे बड़ी बात ये, लाइसोसोम के बारे में हम लोग डिस्कस करें, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात। तो सबसे बड़ी बात ये, जो आपका सेल देख रहा है, सेल के अंदर मान लिया हमें एक वो लाइसोसोम है, और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, यानी लाइसोसोम में पाया जाता है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है, बहुत ही डेंजर होता है, मतलब शक्तिशाली बहुत ही। क्योंकि जो भी आपका बैक्टीरिया आएगा अपना बॉडी में, जो भी बैक्टीरिया भोजन पदार्थ आएगा, तो लाइसोसोम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, ये मार देता है बैक्टीरिया को। समझ रहे मेरी बात। मतलब एक प्रकार का पाचक एंजाइम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, बहुत ही डेंजर, जिसके चलते क्या करता है, जैसे आपको बैक्टीरिया या बैक्टीरिया को मार देता है। समझ रहे मेरे बात। तो ये क्या है, लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम क्या करता है, इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, अगर कोई भी हमारा भोजन है तो उस जैसे जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ता है, टुकड़ा कर देता है। समझ रहे मेरी बात। एंजाइम का काम क्या है ना, छोटा छोटा, जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग जटिल पदार्थ है, जैसे भोजन का बहुत सारा, तो एंजाइम क्या करता है, उसको तोड़ेगा, उन्हें छोटा छोटा टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। बाद में अगर बैक्टीरिया भी आ गया, अगर बैक्टीरिया भी आ रहा है हमारे बॉडी में, तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको मार देता है। समझ रहे मेरे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसका 2 काम लिखूं।
देखो लाइसोसोम जब आपका सेल ग्रोथ होगा और एक सेल जब आपका डेवलप हो चुका, मतलब वो तो बूढ़ी हो चुका है, समझ रहे। जैसे कि आपका मान लीजिए कि जब सेल ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ मैंने सेल की वृद्धि, मैंने कोशिका जब वृद्धि होगा, जब आपका कोशिका वृद्धि होगा। दूसरा काम क्या है, जब कोशिका आपका बूढ़ी हो जाएगा। अभी मान लीजिए सेल तो ग्रोथ होगा, सेल का वृद्धि होगा। अभी सेल का वृद्धि हो जाएगा, सोच लीजिए सेल का वृद्धि हो रहा, इसका मतलब क्या, सेल क्या वही सेल रहेगा, उसका भी तो डेथ होगा, उसका भी तो मरण है, ऐसा तो नहीं है तो सेल मर जाएगा। जैसे कि WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, ये 4 दिन रहता है, 4 डेज। RBC 120 से 80, 80 से 120 दिन रहेगा, 80 से 120, 80 से 120 डेज जीवित रहता है, फिर ये डेथ हो जाता है, मतलब मर जाता है प्लीहा में। दूसरी क्या, WBC 4 डेज रहता है, 4 डेज के बाद WBC व्हाइट ब्लड सेल मर जाता है। RBC रेड ब्लड सेल 80 से 120 दिन रहता है। तो सेम टू सेम अगर सेल है, सेल का वृद्धि तो होगा, अब वृद्धि होगा तो वृद्धि होते होते क्या हो, तो सेल बूढ़ी हो जाएगा, समझ रहे। अब दूसरा सेल तो बनेगा ना, सेल तो डेथ होगा, ऐसे तो नहीं है जी जैसा सेल है वैसे रहेगा, वो सेल भी टूट जाएगा। और टूटे हुए भाग को क्या कहते हैं, बहुत सारा सेल का जैसे रिपेयर करता है, कौन, लाइसोसोम रिपेयर करता है। जैसे टूटा हुआ कोई सेल है, मतलब काम नहीं कर रहा है, उसको क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, एक तो बर्बाद कर देगा, या उसको रिपेयर करेगा। अगर रिपेयर नहीं होगा तो उसको हटा देगा वहां से। एक ये किसका काम है, लाइसोसोम का काम है, समझ रहे। जब देखो सेल वृद्धि होता है, मतलब जब ग्रोथ होता है, क्या कहते हैं, 2 काम होता है इसके। जब सेल वृद्धि होता है तो क्या आपका ये जो आपका लाइसोसोम है, जब सेल आपका वृद्धि हो जाएगा, सेल ग्रोथ करेगा तो अपने ही मतलब ये तो खुद डेवलप करेगा। जब सेल मतलब वृद्धि होगा तो आपका क्या आएगा, अरे जब आपका बूढ़ी हो जाएगा, तो बूढ़ी होता तो क्या होता आपका, मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पे लाइसोसोम था, ठीक है, यहाँ पे लाइसोसोम था, तो ये क्या किया, ये आपका लाइसोसोम बहुत सारा सेल था यहाँ पे क्या वृद्धि मतलब बूढ़ी हो गया, तो बूढ़ी हो गया तो टूट जाएगा, यानी उसको डेथ तो होगा। तो जब आपका सेल आपका बूढ़ी हो जाता है तो क्या होता है आपका, ये जो आपका लाइसोसोम है ये फट जाता है, ये लाइसोसोम फट जाता है। ये जो अब लाइसोसोम फट जाएगा तो इसके अंदर क्या है आपका, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, समझ रहे मेरी बात। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जब ये आपका बूढ़ी हो जाएगा तो ये सेल फट जाएगा, और सेल जो फट जाएगा तो पूरा तरफ आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आ जाएगा। और यहाँ जो बहुत सारा कोशिका है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है, बहुत ही खतरनाक है, जो सरल पदार्थ, ये जटिल पदार्थ को सरल में तोड़ देता है। तो यहाँ बहुत सारा हमारा कोशिका इसको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा, मार देगा। मतलब ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो बूढ़ी हो जाता है, फट जाता है, तो अपना ही कोशिका को मारता है। जब अपना ही कोशिका को खुद मारता है तो उसको क्या बोला जाता है, सुसाइड बेग, आत्महत्या की थैली। आत्मा सुसाइड बेग, आप सुसाइड बेग लिखिए, सुसाइड बेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आत्मा हत्या की थैली बोला जाता है। किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को। क्यों बोला जाता है, कि अपना ही कोशिका को मार देता है। जब अपना ही कोशिका को खुद मार देता है, जैसे आप पढ़े हैं कि नहीं, अब जैसे कोई लड़की डेथ किया, मतलब डेथ हुआ, जो क्या बोलते हैं, सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया मतलब अपने आप को मार दिया, तब तो आप बोलते हैं जो सुसाइड किया, ऐसे तो नहीं बोलेंगे जो सुसाइड किया। तो अपने ही अपने को मारना ही सुसाइड बोला जाता है। तो अपना ही कोशिका को कौन मार रहा, आपका लाइसोसोम मार रहा। तो लाइसोसोम खुद अपना कोशिका को मार रहा था, ये यानी क्या बोलेंगे, तो सुसाइड, आत्महत्या की थैली बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात। ये तो ये आपका क्या था, आपका ये आपका लाइसोसोम था।
तो लाइसोसोम का दो काम क्या होता है, जब सेल वृद्धि होता है दो काम है, एक तो सेल ग्रोथ होगा, एक तो बूढ़ी होगा। तो सेल ग्रोथ कब होता है, जैसे कि सेल जब ग्रोथ हो रहा है, जैसे कोई बैक्टीरिया आया, जैसे कोई बैक्टीरिया अपना सेल में आया, ये आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करता है, जब अपना ही सेल में, मतलब जैसे बैक्टीरिया अपना, जब हमारा सेल ग्रोथ हो रहा है, जब सेल वृद्धि हो रहा है, तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, इसे एंटर किया हमारा बॉडी में, तो वो क्या करेगा, आपका लाइसोसोम इसको मार देगा, ये मरता है, यानी तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। दूसरा क्या है, जो बूढ़ी मैच्योर हो जाता है, यानी सेल आपका जो मैच्योर हो जाता है, यानी बूढ़ी हो जाता है, तो क्या करता है, लाइसोसोम फट जाता है। और अब लाइसोसोम अपने से फट जाएगा, तो हमारे जो अपने आप को यहाँ से जो आपका लाइसोसोम फट जाएगा, तो ये क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, HYDROLY, हाइड्रोलिटिक, ये क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो फट जाता है, अपने कोशिका को ये खुद मार देता है। कौन मार देता है, आपका लाइसोसोम। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी होता है, आत्महत्या की थैली बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। क्यों बोला जाता है आत्महत्या की थैली, कि ना खुद अपना ही सेल को, अपना ही कोशिका को मार देता है। क्यों मार देता है, इसका दो काम होता है। पहले क्या है, काम है सेल ग्रोथ होना, मैंने कोशिका की वृद्धि होना, दूसरा मैच्योर होना, मतलब सेल का मैच्योर हो जाना, सेल मैंने कोशिका का मैच्योर हो जाना, मतलब बूढ़ी हो जाना। अगर बूढ़ी, देखो पहले क्या वृद्धि हो रहा था, यानी वृद्धि अगर होता है, कोई बैक्टीरिया अपना ही एंटर कर रहा बॉडी में, तो वो बैक्टीरिया को मार देता है, यानी वो जो भी जीवाणु रहेगा उसको, बैक्टीरिया को मार देता है। पहला इसका काम है। सेकंड काम क्या है, लाइसोसोम, ये बूढ़ी जब होता है, यानी सेल जब अब बूढ़ी हो जाता है, यानी आपका बूढ़ी हो जाता है, ये क्या करता है, जो बूढ़ी हो जाता है, तो क्या होता है, जो ये आपका जो आपका इसके अंदर है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये क्या है, टूट जाता है, यानी फट जाता है। और फटने के बाद पूरा कोशिका में भर जाएगा। अगर पूरा कोशिका में भर जाएगा, तो क्या इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरा भर जाएगा। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करे, बहुत ही डेंजर, खतरनाक है। ये क्या करेगा, बहुत सारा कोशिका को मार देगा, टूटा फूटा जो भी रहेगा रिपेयर कर देगा। रिपेयर तो करेगा, दूसरे को पूरा खत्म ही कर देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा। इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है। क्या समझ में आ रही है मेरी बात। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों बोला जाता है, क्योंकि अपनी सेल को, यानी अपना ही कोशिका को खुद मारता है। समझ रहे मेरे, ये हमारा था क्या, आपका लाइसोसोम के बारे। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्लास्टिड के बारे। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड के बारे में जानते हैं क्या। प्लास्टिड एनिमल सेल में पाया जाता है कि प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड, देखो प्लास्टिड क्या होता है कि प्लास्टिक क्या प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है, आपका प्लास्टिड आपका पाया जाता है यूकेरियोटिक सेल में। तो यूकेरियोटिक सेल में क्या क्या देख, तो एनिमल का सेल होता है, एक प्लांट का सेल है। क्या एनिमल सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, नहीं, एनिमल सेल में आपका प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। समझ रहे मेरे, आपका प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में, यानी पेड़ के कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है। तो प्लास्टिड क्या होता है, देखो प्लास्टिड दो प्रकार का होता है, एक क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण में सहायता करता है। ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। कौन प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, यानी हमारा जो प्लास्टिड है, वो प्लास्टिड टू टाइप से होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। समझ रहे, देखो, और आपका ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, आपका प्रोटीन का निर्माण का काम है, प्रोटीन का, रंग का। समझ रहे, तो ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, जिस, देखो नोट लिखो, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल
जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उससे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, समझ रहे मेरे? तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट के चलते हमारा पेड़ का जो कलर है ग्रीन कलर दिखाई देता है, समझ रहे मेरी बात? तो ये आपका कहाँ आता है, प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड आपका पाया जाता है कहाँ? आपका पाया जाएगा आपका पादप कोशिका में, यानी पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखो ये लोग कैसे अपना आहार बनाता है, जैसे आपका जाता है फोटोसिंथेटिक्स यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अपना पेड़ पौधे किस में करता है? क्लोरोप्लास्ट के चलते करते हैं। क्लोरोप्लास्ट से कैसे करते हैं देखो, यानी जिस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उससे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के चलते हमारा जो पत्ते का रंग ग्रीन होता है, ग्रीन कलर दिखाई देता है। अभी देखो इधर कैसे वो अपना आहार बनाता है, कौन अपना आहार बनाता है? पेड़ पौधा अपना आहार कैसे बनाता है, खुद अपना आहार क्यों बना लेता है? देखो जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ तो है और आपका एटमॉस्फेयर में आपका क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड कौन लिया? आपका पेड़, आपका प्लांट का सेल लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में आपका जड़ से क्या लिया? H2O जल लिया। नहीं समझ में आया? जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में है, यानी वातावरण में आपका एटमॉस्फेयर में है, और आपका पेड़ का जो है पेड़ उसका जड़ से आपका क्या लिया? आपका जो रूट है उसमें क्या लिया? H2O लिया, यानी जल लिया। और सनलाइट, ये आपका सनलाइट है, सनलाइट ये आपका ऊर्जा लिया। सनलाइट के लिए प्रकाश तो लिया, आप सनलाइट लेगा तो ही तो अपना आहार बनाएगा, ऐसे थोड़ी बना लेगा, ऐसे तो बना नहीं पाएगा। तो क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज भी करता है और वाटर भी निकलता है, ठीक है। तो क्या किया? नो एटमॉस्फेयर से आपका CO2 गैस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जड़ से क्या लिया? वाटर लिया, और सनलाइट के माध्यम से अपना एनर्जी बनाया और ऑक्सीजन गैस रिलीज किया। तब ना बोलते जी ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन पेड़ पौधा छोड़ता है, ऐसे थोड़ी छोड़ रहा है। आपका एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर आपका वाटर किससे लिया? जड़ से लिया, आपका सनलाइट लिया, सूर्य की प्रकाश लिया, और एनर्जी लिया, ऑक्सीजन निकाल। और इसी को तो बोलते हैं आपका क्या? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किसके चलते होते? क्लोरोप्लास्ट के चलते होता है। क्लोरोप्लास्ट के चलते होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के चलते क्या होता है? आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। अब पत्ता में आप देख लेंगे जो आपका ग्रीन कलर है, ऐसा नहीं कि आपका पत्ता ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट के चलते हो, तो क्लोरोप्लास्ट के चलते तो ग्रीन कलर होता है, और भी बहुत सारा उसका मेथड है जो आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है, समझ रहे मेरी बात? तो आपका सनलाइट होना जरूरी है, बिना सनलाइट से आपका मतलब फोटोसिंथेटिक्स नहीं बना पाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं बना पाएगा। हम लोग अपना आहार क्यों नहीं बना पाते? कारण जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारा सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, यानी ओनली फॉर पादप सेल में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड। इसलिए अपना आहार खुद बना लेता है। तो अपना आहार खुद कब बनाएगा? जब अपना सेल रहेगा। कौन सा सेल पाया जाएगा? प्लास्टिड। ये प्लास्टिड क्या होता है? अपना आहार खुद बनाता है। क्यों? इसमें आपका 2 टाइप से होता है, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ग्लूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल के मतलब आप क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं, क्लोरोफिल के चलते आपका ग्रीन कलर दिखाई देगा, या क्लोरोप्लास्ट के। अगर क्लोरोप्लास्ट आपका ऑप्शन में रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ी बात है, क्लोरोप्लास्ट के चलते आपका ग्रीन कलर होता है, पत्ते का कलर ग्रीन दिखाई देता है। तो ये क्या है? आपका प्रकाश संश्लेषण बना रहा है। कौन बना रहा है? आपका पेड़ पौधा। क्यों? अब खुद बना रहा है, इसलिए इसको 100 पेशी बोलते हैं। अपना खुद जो आपका भोजन बनाते है उससे 100 पेशी बोलता है।
और जो दूसरे पे निर्भर करता है विषमपोषी बोलते हैं। जैसे मनुष्य बहुत सारे जीव जंतु है। पेड़ पौधा ऐसा है कि वो लोग अपना आहार खुद बना लेते हैं, किसके माध्यम से? सूर्य के प्रकाश के। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लेता है? आपके ये से, आपका एटमोस्फेयर से, वातावरण में। और क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। एनर्जी कैसे बनाता है? आपका पत्ती के माध्यम से। आपका ग्रीन जो पत्ती आप दिख रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपका वहाँ दूसरे जगह से आपका आहार बना लेता है। तो आपका प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। और पत्तियों में कौन सा मेटल पाया जाता है? अब तो सवाल पूछा है कि पत्ती के अंदर जो आपका पत्ती है, मतलब आपके जो लीफ है, ग्रीन कलर तो दिखाई दे रहा है, समझ रहे मेरी बात? तो उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? उसमें मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। और मैग्नीशियम मेटल क्या करता है? सूर्य के ऊपर, सूर्य की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी अवशोषण करता है। समझ रहे मेरी बात? जब आपका लीफ में अगर कोई भी लीफ है, आपका लीफ, समझ रहे, जैसे आपका पत्ती हो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर ही रहेगा। वो भी हो सकता है ग्रीन कलर ही, ऐसा मतलब नहीं ग्रीन कलर ही बना लगता है, व्हाइट भी होता है। लिक्विप्लास्ट क्या है? लिक्विप्लास्ट जो आपका है व्हाइट कलर का है, यह रंगीन, उसमें कोई कलर नहीं है, फिर भी आप बना लेगा अपना क्या? आहार बना लेगा। कैसे बना लेता है? किसके मदद? इसमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें मैग्नीशियम मेटल है। पत्ती में मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। और मैग्नीशियम मेटल है तो हमारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी अवशोषण करता है, और जिसके चलते अपना आहार बना लेती है। कौन कौन आहार बनाता है? ये आपका पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा अपना आहार कैसे बनाता है? आपका क्लोरोप्लास्ट के चलते बनाता है, मैग्नीशियम के चलते। ये मैग्नीशियम लीफ में पाया जाता है, यानी पत्ती में मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो आपको कैसे हो? आपका क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट 2 टाइप से होता है। लिकोप्लास्ट में आप क्या होता है? रंगीन होता है, उसका कोई कलर भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपका आहार बना लेगी। दूसरी बात क्या है कि जैसे हमारा श्वेत प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, जैसे सनलाइट क्या श्वेत आपको दिखाई दे रहा है, श्वेत टाइप में दिखाई देता है। यानी देखो आपका 7 कलर से बना हुआ, 7 कलर, 7 रंगों से बना हुआ, 7 रंगों से क्या बना रहा, क्या बना हुआ? 7 रंगों से, 7 रंगों से बना हुआ हमारा स्पेक्ट्रम, जो आपका श्वेत कलर बोलते हैं। जैसे सनलाइट, आपको सनलाइट में कितना कलर है? 7 कलर है। BIGBYOR। ये क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर मिलके क्या बनाता है? आपका श्वेत प्रकाश का बनाता है 7 कलर। समझ रहे मेरी बात? तो ये 7 कलर क्या करता है? जो मैग्नीशियम मेटल है, यानी मैग्नीशियम जो धातु है, ये क्या करता है? ये 7 कलर है, तो उसमें क्या करता है? वहाँ पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोप्लास्ट है तो मैग्नीशियम है, और इसी के चलते तो आहार बना लेते। जैसे 7 आपका कलर है, लेकिन आप तो देख नहीं पा रहे, ये श्वेत किरण आ रहा है सूर्य से, व्हाइट वाला भाग देख रहे हैं, श्वेत ही तो दिखाई देता है आपका, व्हाइट ही कलर। तो व्हाइट कलर क्या है? आपका पूरा वही दिखाई दे रहा है, ये नहीं आपका श्वेत प्रकाश ही आ रहा है। लेकिन श्वेत प्रकाश में कितना रंग है? 7 रंग है। अब 7 रंग किससे बना हुआ है? एक तो वॉयलेट से बना हुआ, एक तो इंडिगो से बना, ग्रीन से, ब्लू से, येलो, और ओ से, ऑरेंज से, रेड से। ये क्या करता है? ये पूरा आपका पत्ती में चला जाता है। कैसे पत्ती में चला जाता है? ये जो वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, इंडिगो भी कलर जा रहा है, ये भी इसको क्या होता है? इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ब्लू इसको भी अब एब्जॉर्ब कर लेता है, येलो इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको भी, ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको भी और रेड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, वॉयलेट और इंडिगो। जब हमारा सनलाइट आता है, हमारा जो सनलाइट है, सनलाइट जैसे आप समझ रहे हैं, सनलाइट आपको आया, जब आहार बनाता है, वो मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है उसमें। क्या किसमें? वो उसके चलते तो आपका क्लोरोप्लास्ट के चलते मैग्नीशियम आपका क्या है? मैग्नीशियम के चलते क्लोरोप्लास्ट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट है तो मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम है बोल के ये जो आपका किरण है, श्वेत किरण, जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब आकर्षण कर रहा है, यानी अवशोषण कर रहा है। तो उसमें जो आपका जैसे पत्ती में आपका सनलाइट चला गया, सूर्य का प्रकाश चला गया, तो जो 7 रंग है वो पत्ती में चला गया। और जैसे 7 पत्ती में पत्ती में जा रहा है, तो इस अपना जो कलर है, जैसे वॉयलेट हुआ, इंडिगो हुआ, ग्रीन हुआ, ब्लू हुआ, और आपका येलो होगा, ऑरेंज और रेड, ये क्या करते हैं? सबको अवशोषण कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब, सिर्फ ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ये आपका रिफ्लेक्स कर देता है, रिफ्लेक्स। समझ रहे मेरी बात?
सिक्स कलर जो है आपका क्या करता है, सिक्स कलर को खुद को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक कलर जो है आपका ग्रीन कलर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो रिफ्लेक्स कर देता है, और इसी के चलते हमारा पत्ते का रंग हरा दिखाई देता है, हरा ग्रीन। कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं। देखो क्या होता है नो, सिर्फ 7 कलर जो है, सिर्फ एक कलर जो है आपका ग्रीन कलर, ये आपका रिफ्लेक्स कर देता है, जितना सारा 6 कलर है इसको अब्सॉर्प्शन कर देता है, मतलब आकर्षण करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने से खुद ले लेता है, अंदर खींच लेता है, और सिर्फ क्या करता है आपका ग्रीन कलर रिफ्लेक्स करता है, इसी के चलते पत्ते का रंग हरा दिखाई देता है। दूसरी बात है क्लोरोप्लास्ट के चलते भी हरा दिखाई देता है। दो कारण समझ में आ गया। दो कारण किसके चलते ग्रीन दिखाई देता है, इसके रिफ्लेक्शन के कारण। नहीं समझ में आए। हमारे जो ये कलर है ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, जानते हैं? नहीं जानते। व्हाइट जो आपका कलर है कैसे दिखाई दे रहा है, व्हाइट ये कलर देख रहे हैं, हमारे जो ये व्हाइट कलर देख रहे हैं, व्हाइट कलर क्यों दिखाई दे रहा है, यानी जो श्वेत प्रकाश आ रहा है, श्वेत जो हमारा प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए कि श्वेत प्रकाश आ रहा है हमारे बॉडी में, जैसे हमारा ये सनलाइट है, वो कितना रंग से आया है, 7 रंग से आया। अगर 7 रंग से आया तो हमारा जितना सारा रंग है 7 रंग, वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है, पूरा कलर ही रिफ्लेक्स कर रहा है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पूरा रिफ्लेक्स कर रहा है, 7 कलर रिफ्लेक्स कर, इसके चलते हमारा कलर ये व्हाइट दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे ब्लैक कैसे दिखाई दे रहा है, ब्लैक देखो, जो हमारा जैसे कि आपका सनलाइट है, समझ रहे, सनलाइट आया, 7 कलर अपना ब्लैक में चला गया, तो सबको एब्जॉर्ब कर लेता, अब्सॉर्प्शन कर लेता, तो उसका कलर क्या होगा, उसका कलर ब्लैक ही दिखाई देगा ना। तो ब्लैक इसलिए हम लोग देख पाते हैं, किसके चलते, वो 7 कलर आपका रिफ्लेक्स कर दे, ये मतलब आपका एब्जॉर्ब कर लेता, कौन ना, ब्लैक कलर, जिसके चलते वो ब्लैक दिखाई देता है। और व्हाइट क्या होता है, जितना सारा आपका जो भी कलर है, जो भी आपका लाइट आता है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्स कर देता है, जिसके चलते हमारा ये कलर आपका दिखाई दे रहा है व्हाइट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आहार अपना प्रकाश, मतलब पेड़ पौधा अपना आहार कैसे बना लेते हो, आपका क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से बना देंगे। समझ में आ रही? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये तो क्लोरोफिल का ही है क्लोरोप्लास्ट। इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पत्तियों के लीफ में पाया जाता है। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, प्लांट कोशिका में पाया जाता है। क्या एनिमल कोशिका में पाया जाता है, नहीं, एनिमल कोशिका में नहीं पाया जाता। अगर एनिमल कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता तो हम लोग खुद अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इसलिए तो हम लोग खुद अपना भोजन नहीं बना पाते। क्या कारण है, यही कारण है कि प्लास्टिड नहीं पाया जाता एनिमल सेल में, और आपका प्लांट सेल में एनिमल पाया जाता है। समझ में आ रहे हैं? इससे बहुत सारा पेड़ पौधा है, जैसे पीपल हुआ आपका, पीपल हुआ, तुलसी हुआ, अपना रात में भोजन बना लेते हैं सनलाइट के। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो आपका खुद बना लेते। समझ रहे मेरी बात? कौन कौन सा आपका पीपल, तुलसी, ये 2 पेड़ है जो अपना रात में भी अपना खाना एटमोसफेयर से ले लेता कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो लोग अपना आहार बना लेते हैं पेड़ को। मतलब बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधा है जो रात में भी खाना बनाता है। समझ रहे मेरी बात? तो वो लोग क्या करता है, रात में भी खाना बनाते। कौन, आपका पीपल, और आपका पीपल का पेड़, और आपका ये तुलसी का पेड़, ये अपना रात में भी खाना बना लेता है। इसलिए तो रात में आप पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता ना। पेड़ के नीचे आप लोग रात में, आपको बोलते क्यों नहीं सोया जाता है, समझ रहे मेरी बात? जैसे हम लोग क्या लिया, तो ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और क्या करता है, बहुत सारा पेड़ पौधा रात में क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद छोड़ता है, खुद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है बहुत सारा पेड़, जिसके चलते हम लोग का प्रॉब्लम आता है। नहीं भूत है पेड़ में, ये सब भूत कुछ नहीं पाया जाता पेड़ में कुछ नहीं भूत। रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा दिक्कत तो होगा, बॉडी में सांस में प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
समझ रहे मेरे। तो यही आपका क्या है, आपका प्लांट का ये क्या है, प्लेस्टिड है। समझ रहे मेरी बात। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े, एक आपका लाइसोसोम के बारे में पढ़े, अरे प्लेस्टिड। प्लेस्टिड एनिमल सेल में पाया जाता है यानी यूकैरियोटिक सेल में, आपका प्लांट सेल में पाया जाता है यानी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अरे ये क्या करता है, ये अपना वजन खुद बनाता है, इसलिए इसको स्वपसी बोलते हैं। जो अपना वजन खुद बनाता है उसको स्वपसी बोलते हैं, और जो अपना वजन खुद नहीं बनाता उसे विषमपसी बोलते हैं। समझ रहे। और प्लास्टिड के चलते अपने आहार बना लेते हैं। हमारे एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाई जाते, इसलिए हम लोग खाना नहीं बना पाते। समझ रहे मेरी बात। तो आज के लिए बस यहीं तक। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। मैं आपको कहना यही चाह रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।